बच्चों, कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत मजाक करते हैं और वो यह भी नहीं देखते कि मेरे मजाक से सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है। ऐसे दोस्त बच्चों सबके मिलेंगे। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि क्लास चौथी की हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 4 पाठ को पूरा पढ़ चुके हैं। आज हमारे हाथों में है पाठ नंबर 5, दोस्त की पोशाक, जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन को तो आप जानते ही हो। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिलते हैं, उन दोनों के बीच में बहुत मजाक चलता है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है दोस्त की पोशाक। और पोशाक कपड़ा होता है जो हम डालते हैं, ड्रेस बोलते हैं जिसको, और वो दोस्त की थी। तो किसका दोस्त था, कौन दोस्त था, क्या था, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। एक बार बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन है ना, इसके बहुत सारी कहानियाँ किस्से आपको मिल जाएंगी और मैं आपको दे भी दूंगा। अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। आप भी अपने दोस्तों से मिलते होंगे और बहुत खुश होते हैं। कुछ देर गपशप यानी कि आपस में बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया बच्चों? और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ, कि मेरे जो कपड़े हैं वह बहुत मामूली है, इसलिए मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। तो बच्चों, उसके बाद में उसका दोस्त था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी भड़कीली अचकन, अचकन बच्चों कपड़ा ही होता है जो हम डालते हैं, ड्रेस, वो अचकन, हिंदी में उसको अचकन भी बोलते हैं। भड़कीली मतलब चमकदार। भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए, पड़ोस में घूमने गए दोनों के दोनों। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। हंसी की बात है ना बच्चों, ये मुल्ला नसरुद्दीन है, इनके दोस्त जमाल साहब है और ये पड़ोसी है। देखो कैसे देख रहा है इसकी तरफ में, ये तो मजाक कर रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन इसको बुरा लग रहा है। मैंने बोला था ना, सबके ऐसे दोस्त होते हैं, मजाक करते रहते और बुरा भी लगता रहता है हमें। तो वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी मतलब शर्मिंदा होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े है ही नहीं। तो बाहर निकल के ये दोनों बात करने लगे और उसने, जमाल साहब ने उसको डांटा। ठीक है, नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से यानी बहुत खुश होकर उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। देखो बच्चों, इधर भी इसने मजाक किया, इधर भी इन्होंने कैसी बातें, बचकाने वाली बातें कर दी। जमाल साहब फिर नाराज हो गए और भाग रहा कर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने उन्हें समझा। जमाल साहब बोला कि तुमने बात ही क्यों की पोशाक की, और कुछ बात कर लेते, उसके बारे में कुछ नहीं कहना तो अच्छा ही है। जमाल साहब ने उसको समझा दिया नसरुद्दीन को। अब जमाल साहब के बारे में जमाल साहब ने उसको बताया और नसरुद्दीन के मन में एक बात बैठ गई कि ड्रेस के बारे में कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि जमाल साहब को बुरा लग रहा था। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखो बच्चों, समझ में आया ना कैसे वो मजाक कर रहा था उसके साथ बार बार, और सामने वाले को बुरा भी लग रहा था। सब हमारे ऐसे ही दोस्त हैं बच्चों। तो मुझे कमेंट में बताओ बच्चों कि आपके कैसे कैसे दोस्त हैं और
जब वो आपके साथ मजाक करते हैं तो आपको कैसा लगता है, और आप दूसरे बच्चों के साथ में, दूसरे दोस्तों के साथ में कैसे कैसे मजाक करते हो। ये वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को इसको भेजो और लाइक कीजिए। एक नए पाठ के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में, और बहुत कुछ सीखेंगे हम आगे। हम बच्चों दोबारा से फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।